जय श्री कृष्ण भक्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पावन पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और संतान पर आने वाले समस्त संकट प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा श्रद्धा से सुनने मात्र से संतान का भविष्य आजीवन उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय बना रहता है। यह व्रत निसंतान दंपतियों को भी सुंदर, यशस्वी और संस्कारी संतान प्रदान करने में समर्थ माना गया है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए संतान की प्राप्ति, रक्षा और उन्नति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और लक्ष्मीवान बनता है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भद्रावती नगरी के राजा सुकेतु की कथा सुनाई, जो संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसके पास राज्य, धन, हाथी घोड़े और वैभव सब कुछ था, परंतु पुत्र के बिना उसे किसी भी वस्तु में संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही सोचता रहता था कि मेरे बाद पिंडदान कौन करेगा और मैं पितृ ऋण कैसे चुकाऊंगा। एक दिन गहन चिंता में डूबा राजा वन की ओर निकल पड़ा। वन में उसने पशु पक्षियों और प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखे। प्यास से व्याकुल होकर जब वह जल को खोज करने लगा तो उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जहाँ कमल खिले हुए थे और मुनियों के आश्रम बने थे। वहीं उसे विश्वदेव मुनियों का दर्शन हुआ। मुनियों ने बताया कि आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। राजा ने विनम्रतापूर्वक पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान नारायण की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। कुछ समय बाद रानी शवैया गर्भवती हुई और 9 मास पश्चात एक तेजस्वी, शूरवीर और प्रजापालक पुत्र का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो भी व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करता है वह यशस्वी संतान पाता है और इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान, पुण्य और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एकादशी माता की कथा में बताया गया है कि कैसे 11 माता की सच्ची भक्त एक राजकुमारी पर अनेक संकट आए, परंतु एकादशी माता की कृपा से वह हर संकट से सुरक्षित रही। ईर्ष्या और द्वेष से भरी बड़ी बहन ने विष, सर्प और कुएं जैसे अनेक षड्यंत्र रचे, फिर भी धर्म और भक्ति की विजय हुई। अंत में एकादशी माता स्वयं प्रकट होकर भक्त की रक्षा करती है और उसे पुत्र सुख संतान प्रदान करती है। इसके साथ ही तुलसी माता की कथा में यह संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मान सम्मान स्वतः आ जाता है, जबकि लालच और दिखावे से की गई पूजा कभी फलदायी नहीं होती। अंततः तुलसी माता की कृपा से परिवार में प्रेम, सुसमृद्धि और शांति का वास होता है।
इस प्रकार पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत, कथा श्रवण और तुलसी सेवा तीनों मिलकर संतान सुख, पारिवारिक शांति और जीवन में मंगल प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय और एकादशी माता की जय।